की बदहाली का दर्द है। पहले सुनिए नवाज शरीफ के दर्द भरे बयान को। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है सिवाय हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहां पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। तो ये इस तरह से तो नहीं चल सकता मामला। नवाज का दर्द ये है कि एक तरफ भारत चांद पर पहुंच गया है तो वहीं पाकिस्तान जमीन पर सही से खड़ा नहीं हो पाया है। भारत और पाकिस्तान का अस्तित्व एक साथ अलग अलग देशों के रूप में सामने आया था, लेकिन भारत विकास की रफ्तार में लगातार तेजी से आगे बढ़ा और खासकर मोदी सरकार के मजबूत फैसलों ने इसे नई धार दी, दुनिया में पहचान दी। तो वहीं पाकिस्तान कंगाली की दहलीज पर पहुंच गया। उनके नेताओं को दुनिया के किसी मंच पर न तवज्जो मिल रही है न तारीफ। पाक के हुक्मरानों की पहचान मदद की भीख मांगने वालों की है। पाक की पहचान आतंकिस्तान के तौर पर है और भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। पाकिस्तान के हुक्मरानों की करनी का फल वहां की जनता भुगत रही है और सेना के अफसर नेता ऐश में हैं। ऐसे कौन से काम है जो ऐसा पाकिस्तानी आपको बड़े अच्छे लगे और आपने कहा कि यार ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारा भी होना चाहिए? उसने रिजर्व्स बहुत ऊपर ले गया है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, और उसमें इंडस्ट्री बहुत लग गई है। आईटी में उसने बहुत तरक्की की है। जो मुल्क तरक्की करेगा ना, सब उसकी सपोर्ट करते हैं। किसी भी बिल्कुल सही बात की आपने। और चाहे वो कश्मीर का इशू है या कोई भी इशू है, हम अपने इशूज को बेहतर तभी पेश कर सकते हैं अगर हम खुद स्ट्रांग होंगे। इस सूरत में अगर हम मोदी साहब की बात करें तो ये जितनी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे अपीयर होते हैं और पहली सफ में खड़े होते हैं। पहली सफ में खड़े होते हैं और जितने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स हैं, सीएम्स हैं, ये उनको इनवाइट भी करते हैं। करेक्ट। पाकिस्तानी जनता भुखमरी, महंगाई, मुफलसी के दौर से गुजर रही है, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरानों के पास विदेशों में अरबों की संपत्ति है। उनके परिवार के लोगों को विदेशी नागरिकता हासिल है। न सिर्फ नवाज बल्कि जेल में बंद इमरान की जुबान पर मोदी सरकार का नाम किस तरह से आता था, जरा वो भी सुन लीजिए। आप और तो छोड़े, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज हैं, ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे, बच्चे बरतानिया का पासपोर्ट कहें कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं। ये कहीं नहीं होता। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। पाकिस्तान में फरवरी में आम चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले पाकिस्तान की जनता के सामने नेता भारत की तरक्की का उदाहरण पेश कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए इमरान ने भी कई बार मोदी का नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान को कंगाली, कर्ज की दहलीज से बाहर नहीं निकाल पाए। अब इमरान भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। जो इमरान शरीफ को महाभ्रष्ट करार देते थे वो खुद जेल में हैं और शरीफ पाक जनता के सामने बदहाली की असली वजह बताने की कोशिश कर रहे हैं। शरीफ का दर्द दिल जायज है। पाकिस्तान जमीन पर अभी खड़ा भी नहीं हो पाया है और मोदी सरकार को तीसरी पारी में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का ऐलान कर रहे हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत